हरे कृष्णा। तो आज हम प्रश्न लेने वाले हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और कृष्णा भाई, भगवान के होने का कोई साइंटिफिक कारण है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? इसका जवाब येस भी है और नो भी है। अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लें तो हाँ, मॉडर्न साइंस से हम कुछ ना कुछ अगर समझ सकते हैं, लॉजिकली हम देखना चाहें तो यस वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी अर्ज देयर इज फुलफिलमेंट इन नेचर। यानी कि जो भी इस दुनिया में तृष्णाएं हैं तो उसकी फुलफिलमेंट भी है। जैसे अगर प्यास लगती है तो पानी है, भूख लगती है तो खाना है। तो इसलिए जो भी हमारी तृष्णाएं हैं उनको फुलफिल करने की एक बंदोबस्त है, एक उसका एक व्यवस्था है उसकी, राइट। सो वी ऑल हैव एन अर्ज टू एडमायर समवन एंड वर्शिप समवन। अगर हम भगवान की पूजा नहीं करते, एडमायर नहीं करते, तो फिल्म स्टार्स की पूजा करते हैं या फिर स्पोर्ट्स स्टार्स की पूजा करते हैं। लेकिन हाँ, किसी को निहारना, किसी को एडमायर करना, बड़े बड़े पोस्टर कमरे में लगाना, उनको देखना, उनसे इंस्पिरेशन लेना, ये नेचुरल है। अगर भगवान की नहीं करेंगे तो किसी ना किसी ही करेंगे। बट ऑफ कोर्स इसकी प्योरेस्ट फुलफिलमेंट जो है वो भगवान में है। दैट अल्टीमेटली हु शुड बी एडमायर्ड एंड हु शुड बी वर्शिप्ड? गॉड शुड बी वर्शिप्ड। देयर वाज वन ग्रेट पॉप सिंगर, इनका नाम था एल्विस प्रेस्ली। जैसे बहुत पहले एक पॉप सिंगर थे जिनका नाम था एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली वाज सो फेमस कि जब इनका डस्टबिन बेचा गया तो $12,000 का बिका। और एक बार तो आफ्टर द परफॉर्मेंस ही टुक ऑफ हिज पैंट एंड ही यूरिनेटेड ऑन द ऑडियंस। क्या लगता है आपको, लोगों का क्या इस पे रिएक्शन रहा होगा? लोगों ने उस यूरिन में नहाया कि पता है किसका यूरिन है? एल्विस प्रेस्ली का यूरिन है। जैसे कि मंदिर में कभी कभी जब पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है तो लोग जो है उसको अपने सर पे लेना चाहते हैं कि एक बूंद हमारे सर पे पड़ जाए। सेम फीलिंग पीपल हैड टुवर्ड्स एल्विस प्रेस्लीज यूरिन। सॉरी टू से अबाउट दैट। पर लेकिन क्या करें, लोगों का ऐसा एक भावना है, एक ही भी अर्ज है किसी को निहारने की, किसी को पूजने की। तो इसकी प्योरेस्ट जो फुलफिलमेंट है वो है भगवान के अंदर। और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हेनेवर देयर इज क्रिएशन देयर हैज टू बी क्रिएटर। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि क्रिएशन में हो लेकिन उसका कोई क्रिएटर ना हो। जो कुछ भी है उसका क्रिएटर है ही। अगर जाला है तो मकड़ी होगी ही होगी, अगर कुछ खाना है तो किसी ने बनाया ही होगा। तो whenever there is creation there has to be creator. Whenever there is something manufactured there has to be manufacturer. If there is something a design or is there if there is something in design there has to be designer. तो जो चीज सृष्टि में है उसको सृष्टिकर्ता का होना लॉजिकल है, लाजमी है, साइंटिफिक है। एंड थर्डली, whenever there is law there has to be lawmaker. Like there are so many laws. Like हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने बनाया? B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया। So whenever there is a law there has to be lawmaker. जैसे रेड लाइट पे रुकना है, हरी पे चलना है, ये हमारे परिवहन निगम वालों ने बनाया, राइट, कि किस पे चलना चाहिए, किस पे रुकना चाहिए। सो व्हेनेवर देयर आर लॉज देयर हैज टू बी लॉ मेकर। उस तरह से हम देखते हैं कि सृष्टि में भी कई सारे लॉज हैं। हाँ, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज देयर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज देयर। कई सारे लॉज हैं जो कि सृष्टि को चला रहे हैं। बायोलॉजिकल लॉज आर देयर, एनवायरमेंटल लॉज आर देयर एंड दे आर वर्किंग वेरी नाइसली। तो जब कभी भी लॉज हैं तो लॉ मेकर का होना भी लॉजिकल है, साइंटिफिक है। लेकिन हाँ, आज हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से सोचें कि मैं माइक्रोस्कोप से भगवान को देख लूं या फिर मैं टेलीस्कोप से भगवान को देख लूं, माय डियर, ये इक्विपमेंट्स जो है भगवान को देखने के लिए काफी नहीं है। जैसे माइक्रोस्कोप से मैं सितारे नहीं देख सकता, हाँ, और टेलीस्कोप से मैं माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता। तो हर चीज को देखने का एक इंस्ट्रूमेंट है और हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी लिमिटेशन है। और क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है तो इसलिए उनको देखने का इक्विपमेंट भी स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन मटेरियल सारे इक्विपमेंट है तो भला भगवान को कैसे देखेंगे? क्योंकि भगवान तो जो है एंटाई मैटर है, ही इज स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल चीज को देखने के लिए, स्पिरिचुअल व्यक्ति को देखने के लिए हमारी आंखें भी स्पिरिचुअल होनी चाहिए, हमारे इक्विपमेंट्स भी स्पिरिचुअल होने चाहिए। और साथ ही जो भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमेशा एरर के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो जो भी करेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करेंगे तो उसमें गलती होगी, नापने में गलती हो गई, हाँ, और उस एक्सपेरिमेंट को करते करते गलती हो गई। परफॉर्मर की जो है अपने खुद की भी लिमिटेशंस हैं। जैसे कि एक समय में साइंस ये मानती थी कि जो दिमाग है वो शरीर को ठंडा करने का ऑर्गन है। अब आज हम किसी को बोल दें कि ना दिमाग जो है ना ठंडा करने का ऑर्गन है, तो कहेंगे भाई साहब सबसे पहले तो शरीर में ये गर्म होता है, दिमाग। तो हाउ कैन दिस बी अ कूलिंग एजेंट इन द बॉडी? हाउ कैन इट बी अ कूलेंट इन द बॉडी? तो और एक समय माना जाता था कि बॉडी में जो ग्रोथ ग्लैंड है विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, कि मतलब गलती से उग गया, उसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं कि अगर उसमें से ज़्यादा सीक्रेशन हो जाए तो व्यक्ति खली बन जाएगा, और कम सीक्रेशन हो जाए तो लिलीपुट बन जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम सीख रहे हैं, जो कि हम पहले नहीं जानते थे। हम पहले मानते थे दैट देयर आर ओनली 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन आज उसके बाद क्या हुआ? एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा नहीं, 4th डायमेंशन भी होती है, टाइम। और आज धीरे धीरे करके हम 12th डायमेंशन पे पहुंच गए। बट द पॉइंट इज दैट द मॉडर्न साइंस इज ऑलवेज नीडिंग अपग्रेडेशन। रीजन बीइंग हमारे इक्विपमेंट्स, हमारी थ्योरीज, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा लिमिटेड है, और हम हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं ये समझते हुए अल्टीमेटली कि इससे पहले सीखा ना वो गलत सीखा ना। जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा डब्बा हो, उसमें बहुत सारे कबूतर भरे हों,
अब हमें पता नहीं कि इसके अंदर कैसे कबूतर हैं। तो मैंने कबूतर निकाला, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर। तो मैंने कहा अच्छा चलो भाई बच्चों को पढ़ाओ, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में कबूतर काले होते हैं। और कबूतर निकाला, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर। अरे अरे रुको रुको रुको, ऐसा करो एनसीईआरटी में पढ़ाओ, सीबीएसई में छपाओ कि कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। और निकाले काला कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, पीला कबूतर, पीला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, पीला कबूतर। अरे 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 अरे, ऐसा करो अब ना, अब ये पढ़ाओ कि कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, पीले भी होते हैं। इस तरह से मॉडर्न साइंस जो है हमेशा अपने आपको अपग्रेड कर रही है। तो आज के इक्विपमेंट्स भी हैं, ये भी कितने अपग्रेड हो पाएंगे पता नहीं, और कब तक होंगे ये पता नहीं। तो ये बट यस, अंटिल एंड अनलेस वी हैव स्पिरिचुअल इक्विपमेंट्स, हम भगवान जो कि स्पिरिचुअल हैं उनको समझ नहीं सकते। तो इसीलिए हम सोचे भाई ओके वी शुड हैव कंप्लीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉड। वेल इसका यस भी जवाब है और नो भी, क्योंकि साइंस की आज अपनी लिमिटेशंस हैं और वो अपनी लिमिटेशंस को हमेशा कन्फ्रंट करती रहती हैं आए दिन। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस, बट यस टू गिव यू द कंक्लूजन ऑफ द होल थिंग दैट गॉड्स एक्सप्लेनेशन इज साइंटिफिक, बट यस इट इज बियॉन्ड साइंस एज वेल, इट इज बियॉन्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एज वेल। इसीलिए जो साइंस भगवान पे काम करती है उसको बोलते हैं ट्रांस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि ट्रांसेंडेंटल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन that needs to understand that modern equipments and modern people, the modern experimenters, उनके परे हैं भगवान की explanation. But yes, there is a way to approach God and we have to seek that way so that we can reach God. हर चीज को जानने का अपना अपना तरीका है. So thank you very much for watching. हरे कृष्णा.